हेलो एंड वेलकम टू द वेदांत क्लासेस। मैं खरांशु कारिया और आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। तो जैसे कि हमने कल के लेक्चर में सब्सक्रिप्शन और उसके रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स थी उसके बारे में डिस्कस किया था, राइट। सब्सक्रिप्शन में क्या प्लस होता है, क्या माइनस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों प्लस होता है और माइनस, वो बात हमने डिस्कस करी थी, राइट। सो टुडे लेट अस मूव अ स्टेप फॉरवर्ड और आज हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट, जो एनपीओ बनाता है। हमने ऑलरेडी इसको पहले जब लेक्चर में नोट्स बनाई थी उसमें लिखा है कि 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एनपीओ बनाएगा, राइट। वन इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड नंबर 3 इज बैलेंस शीट। ये 3 फॉर्मेट जो है वो आप लोगों ने ध्यान में रखने होंगे कंसिडरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, राइट। तो बैलेंस शीट तो हम लोगों ने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में बनाया था कि उसमें क्या रहता है, असेट्स और लायबिलिटीज कैसे बनता है। बट रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है दैट इज कंप्लीटली न्यू, दैट हैज कम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे हम उसके फॉर्मेट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं और उसमें क्या आता है, कैसे आता है, वो समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, राइट, एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड फॉर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट्स ऐसे हैं जिसको बनाने के लिए हम एफर्ट्स लगाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, राइट। ओके, तो सबसे पहले मैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट की बात करूं तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है ना वो रियल अकाउंट है। उसका नेचर कैसा है, रियल अकाउंट। इट हैज बीन ऑफ द नेचर ऑफ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे भी हम वही बात को फोकस करेंगे कि जो भी आएगा, राइट, वो डेबिट में लिखा जाएगा, अगर पैसे जाते हैं तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। सो ये एक सिंपल रूल पे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है वो बनता है। दूसरी बात आपने इसमें क्या ध्यान रखनी है कि इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, राइट। मतलब कि अगर इसमें इस साल के पैसे मिले फिर भी लिखा जाएगा, अगले साल के पैसे मिले तो भी लिखेंगे, पिछले साल के पैसे मिले तो भी लिखेंगे। अक्रूवल कंसेप्ट यहाँ पे नहीं फॉलो होता है, राइट। जैसे आप लोगों को याद है कि 11th स्टैंडर्ड में हम कैश बुक बनाते थे, तो ये कैश बुक के जैसे ही बनता है। कैश बुक में जैसे अगर हमने एसेट परचेज की है तो हम पेमेंट में पूरा ही लिख देते थे ना, बाय मशीन और 10,000, भले है वो 5 साल के लिए यूज होने वाला है, बट स्टिल वी यूज्ड टू शो होल 10,000 देयर। तो यहाँ पे भी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर हम ऐसा ही करने वाले हैं, राइट। सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड, लेट अस सी कि उसमें कौन सी चीजें आती हैं। तो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो वो शुरू होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन से, जैसे कैश बुक शुरू होता था। वो बैलेंस कैश की भी हो सकती है, वो बैलेंस बैंक की भी हो सकती है। सो दिस इज हाउ इट विल स्टार्ट। जैसे कि मैंने बताया रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कोई भी सोर्स से बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, दैट माइट बी सब्सक्रिप्शन, जिसके थ्रू पैसा आएगा। इट कैन बी ऑफ एनी ईयर, पिछले साल का भी हो सकता है, इस साल का भी हो सकता है, अगले साल का भी हो सकता है, तो इट कैन बी ऑफ एनी ईयर। फिर अगर हमने किसी के पास से एसेट हमने सेल कर दी है किसी को, सेल ऑफ एसेट, तो ये कैपिटल नेचर है, फिर भी इसमें आएगा। अगर किसी ने एंट्रेंस भी पे करी है तो भी इसमें आएगा। एंट्रेंस भी तो रेवेन्यू नेचर है। अगर इसके लिए है ना, आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि भाई इसको कैपिटलाइज करना है कि रेवेन्यू ट्रीट करना है, राइट। ये जब हमने टर्म डिस्कस करी तब मैंने बताया था कि देयर माइट बी डिबेट कि इसको क्या कंसिडर करें। तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी कंसिडर्ड ऑफ रेवेन्यू नेचर।
किसी ने हमें लाइफ मेंबरशिप फी जो है वो पूरी दे दी है एक साथ, तो ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इन दैट मैनर कोई भी पैसे अगर बिजनेस में आ रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, तो उसको रिसिप्ट में लिखा जाता है। बहुत सारी चीजें रहती है, हम सिर्फ उसको समझ रहे हैं। बेस्ड ऑन इट्स नेचर हमें पता चल जाना चाहिए कि वो कहाँ पे आता है। अगर हम देखें तो पेमेंट में क्या आता है, तो पेमेंट में अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस पे किए हैं, जैसे कि सैलरी आपने पे करी स्टाफ की, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपने स्टेशनरी परचेज करी है तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। अगर आपने कोई एसेट परचेज करा है तो असेट यहाँ पे लिखा जाएगा। देखो, सैलरी और स्टेशनरी जो है वो रेवेन्यू नेचर है, लेकिन असेट है वो कैपिटल नेचर का है, बट स्टिल इट इज रिकॉर्डेड बिकॉज यहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, राइट। फिर अगर आपने अपने कोई और पेमेंट किया है, राइट, से फॉर एग्जांपल कि आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया, तो दैट विल आल्सो बी अपीयरिंग हियर, राइट। तो जैसे कैश बुक है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन के साथ स्टार्ट होती थी, वैसे ही कैरिड डाउन के साथ खत्म हो जाती थी। तो यहाँ पे भी ये ब्रॉट डाउन के साथ स्टार्ट होता है तो कैरिड डाउन के साथ खत्म होगा, राइट। सो वो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश की जो भी बैलेंस है वो हम लिखेंगे और बैंक की जो बैलेंस है वो हम लिखेंगे। अब अगर आप लोगों को डाउट होता है कि भाई अगर हम बैंक बैलेंस भी लिख रहे हैं तो देयर माइट बी बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसा कैश बुक में होता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। बैंक बैलेंस है तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है तो सामने। सो दिस इज हाउ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज डन, राइट। दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। और रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट मोस्टली हमारे लिए सम्स के अंदर जो ट्रायल बैलेंस काम करता था वैसा काम करेगा। सो यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल, राइट। तो अब हम बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की, कि जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो कैसे बनता है, उसमें कौन सी आइटम्स लिखी जाती है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर मैं पहले बात करूं तो ये जो नेचर है इसका वो है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल ये है, तो उसमें जैसे कि ये कैश बुक के जैसा बनता है वैसे ही ये पीएनएल अकाउंट के जैसे होता है, राइट। दिस इज सिमिलर टू पीएनएल अकाउंट। जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम बनाते थे 11th स्टैंडर्ड में उसके जैसा ये रहेगा। इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के ट्रांजैक्शंस लिखे जाते थे, इसमें रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस ही सिर्फ लिखे जाएंगे। मतलब कि जो इस साल का है वही लिखना है, पिछले साल का या अगले साल का वो हम उसमें क्या करते थे, अगर आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करते थे, प्री रिसीव्ड या प्रीपेड है तो माइनस करते थे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा होगा। तो ये अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे अक्रूवल कंसेप्ट जो है वो फॉलो होगा, राइट। तो लेट अस हैव अ लुक कि इसके पर्टिकुलर्स में क्या हम लिखते हैं। तो अगर एक्सपेंस देखें हम, तो एक्सपेंस में सबसे पहले कोई भी यहाँ से जो एक्सपेंस है वो आप यहीं पे लिखने वाले हो। इस साल का अगर है तो, अगर पिछले साल का है तो डिडक्ट करके, स्टेशनरी है या कोई भी एक्सपेंसेस जो है वो सारे यहाँ पे हम लिखते हैं। डेप्रिसिएशन जैसा कि है तो वो यहाँ पे आएगा। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो रिसीव पेमेंट अकाउंट में तो होगा नहीं, राइट, बट स्टिल इट माइट बी एक्सपेंस अकरिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, राइट। वैसे ही अगर देखो सेल ऑफ असेट है तो सेल ऑफ असेट में याद रखना कि उसमें क्या होता है कि बुक वैल्यू दी होगी आप लोगों को। तो अगर बुक वैल्यू जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, दैट मीन्स कि आपको लॉस हुआ, तो वो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं उसको टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे।
वैसे ही अगर फायदा होता है कि बुक वैल्यू जो है वो कम है, सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ असेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, तो दैट विल बी रिटर्न हियर, राइट। इसके अलावा कौन सी इनकम पॉसिबल है, ये इनकम साइड है, राइट। तो दैट माइट बी सब्सक्रिप्शन, जो हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मिलता है, जो हमने कल सीखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो एंट्रेंस फी है, राइट। तो एंट्रेंस फी का जो रेवेन्यू वाला पोर्शन है उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, राइट। तो रेवेन्यू पोर्शन है ना एंट्रेंस फी का, उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट। और उसी को सिर्फ दिखा सकते हैं रादर, राइट। सो दैट विल बी शोन हियर। राइट, मेंबरशिप फी है तो वो तो क्या है, कैपिटल नेचर है। तो कैपिटल नेचर के जो भी ट्रांजैक्शंस है या जो भी आइटम्स है वो सारे कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे सारे बैलेंस शीट के अंदर। तो ये बात को आप ध्यान में रखना कि रेवेन्यू नेचर ही सिर्फ यहाँ पे आएगा, राइट। सो ये यहाँ पे आ सकता है। देन देयर माइट बी डोनेशंस जो हमें मिलते हैं। ये जो डोनेशन है ना, ये जनरल डोनेशन होते हैं। अगर वो स्पेसिफिक डोनेशन हुए तो फिर से उसको कैपिटल नेचर का माना जाएगा, और कैपिटल नेचर के जो भी इनकम्स रहेगी वो जाएगी सारी लायबिलिटीज के अंदर। तो ये ध्यान में रखना, राइट। अभी देखो पीएनएल अकाउंट में हमें क्या मिलता था, प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि वो फाइंड उसका पर्पस ही ये था। यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर भी पैसे यहाँ पे है, तो सरप्लस और डेफिसिट ये वर्ड से हम प्रॉफिट या लॉस को डिनोट करेंगे, और वो प्रॉफिट या लॉस नहीं है। सरप्लस मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक्स्ट्रा फंड अभी पड़ा है, जितना इनफ्लो हुआ उतना आउटफ्लो नहीं हुआ है, राइट। तो वो बात को हम फोकस करेंगे। सो दैट देयर माइट बी सरप्लस, राइट। यहाँ पे मैं एस्टेरिस्क मार्क करता हूं। सरप्लस मतलब क्या हो जाता है कि एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। एंड इफ इट इज नॉट सरप्लस तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है। तो डेफिसिट में भी एस्टेरिस्क मार्क, क्योंकि व्हाई एस्टेरिस्क मार्क मैंने किया, व्हाई आई हैव डन दैट, बिकॉज एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक साल में प्रॉफिट और लॉस दोनों तो कैसे पॉसिबल है भाई, राइट। तो इसीलिए डेफिसिट क्या है, दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, राइट। तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, राइट। तो वो बात को आप ध्यान में रखना, राइट। सो दिस इज हाउ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। सो कीपिंग दिस इन माइंड वी विल नाउ मूव फॉरवर्ड टू सॉल्विंग द सम्स। ये जब भी हम सम सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो सम्स में जब आती जाएगी वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक। हमने जो कंसेप्ट क्लियरेंस वाला पार्ट है वो अभी हम कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक सम देखेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट जो है वो और भी क्लियर होते जाएंगे, और जैसे जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे ज्यादा ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। सो दिस इज इट फ्रॉम दिस लेक्चर, राइट। रिवाइज करते रहिए, कोई भी आपको क्वेरीज आती है यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। अप टू द नेक्स्ट lecture, it's me Karashu Kalia bidding goodbye to you all.